बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं ऋचा सेठ आस विद्यालय की तरफ से आपका यह सेशन ले रही हूँ। और हम जानते हैं इससे पहले हमने और चैप्टर्स के सेशंस कवर कर लिए हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उसका टाइटल, उसका शीर्षक है ऊतक। ऊतक का अर्थ आज हम इस सेशन में समझेंगे और फिर हम, जैसे आप जानते हैं, हर चैप्टर को हम थोड़े थोड़े सेशंस में छोटे छोटे टॉपिक्स में कवर करते हैं। तो इसका भी चैप्टर के मेरे थोड़े सेशंस आप अटेंड करेंगे तो आपका पूरा ये चैप्टर कवर हो जाएगा। तो बच्चों, ऊतक की बात कर रहे हैं तो ये ऊतक क्या होता है, तो ये तो जब हम अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब इसको समझेंगे। लेकिन आप ये जानते हैं कि इससे पहला जो हमारा चैप्टर हमने कवर करा था उसमें हमने कोशिकाओं के बारे में समझा था कि सेल्स, कोशिकाएं क्या होती हैं और उनके अंदर क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कि उनके जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, गोल्जी बॉडीज के बारे में पढ़ा था, केंद्रक न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा था, जो सुसाइडल सेल्स कहलाते हैं, आत्मघाती से कोशिकाएं कहलाती हैं। तो हमने कोशिका के बारे में जान लिया था। तो अगर हम अब ऊतक की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ है अब हम कोशिकाओं से थोड़ा और आगे चल रहे हैं। तो ऊतक अगर मैं कहूं तो हम एक आइडिया लेकर आगे चल रहे हैं। ऊतक क्या है? जब बहुत सारी कोशिकाएं सेम कार्य करती हैं, बिल्कुल एक सा कार्य करती हैं, तो वो एक ऊतक का फॉर्म करती हैं। ऊतक को इंग्लिश में हम टिश्यूज भी बोलते हैं। तो आप सेल्स एंड टिश्यूज कर ले, कोशिका ऊतक कर ले, आपको जो टर्म समझ में आ रहा है आप वैसे समझते जाएं। तो बच्चों, टाइम है बुक खोलने का। आपकी बुक रेडी है? चलिए खोलते हैं फिर अपनी बुक। सो बच्चों, आप लोगों ने अपनी बुक खोल ली, ये वाला अध्याय खोल लिया। वेरी गुड। और जैसा आप जानते हैं, अगर आपने अभी अपनी बुक नहीं लेकर बैठे, आपने एकदम ये सेशन स्टार्ट कर दिया, तो प्लीज इसको पॉज करें, बुक और पेंसिल एंड एक नोटबुक अपने पास जरूर लेकर बैठे, क्योंकि आप जानते हैं कि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट भी करते हैं और थोड़े इसमें मार्क भी करते हैं। तो ये ध्यान रखें। और क्योंकि मैं आपको ये जो मैं आजकल चैप्टर्स कर रही हूँ, जो आपके साथ सेशंस कर रही हूँ, आपको बुक में भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए मार्क करवाती हूँ क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं तो हम अपने बुक, अपने नोट्स, जो हमारे पास इससे रिलेटेड जो हमारे पास एक कहें चीजें होती हैं, उनको हम साथ में खोलते हैं। और कोशिश मैं करती हूँ जो इम्पोर्टेंट आपकी लाइन्स हैं उनको भी हम पढ़ते जाएं, क्योंकि आपकी बुक में अगर हम कहें जो एक एक सेंटेंस, एक एक वाक्य, वो इम्पोर्टेंट है। तो जहां हमारी कोशिश होती है, हम वो इसलिए आपके सामने पढ़ते हैं कि आप जब उसको पढ़ें तो आप एक रिलेशन बना सके, हाँ ये हमारी टीचर ने समझाया था। तो बच्चे, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि हम इससे पहले अध्याय में हमने कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी समझा था कि जितने भी हमारे जीवित प्राणी हैं, और हम खाली एक जंतुओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पौधे पादपों की भी बात कर रहे हैं। ये सब क्या होता है? इनमें कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। और अगर हम दूसरे वे में कहें तो ये कोशिकाओं से ही बने हुए होते हैं। और हमने इनके साथ साथ हमने एक कोशिक जीव के भी बारे में पढ़ा था। और वो एक कोशिक जीव का क्या अर्थ है? जैसे हमने आपको कोई उदाहरण याद आ रहा है? हमने किसके बारे में पढ़ा था? अमीबा के बारे में पढ़ा था, है ना? एक कोशिक जीव। तो उसका अर्थ क्या होता है एक कोशिक जीव का? कि एक कोशिक, जो एक कोशिका है, एक जो सेल है, वो अगर हम कहें अमीबा, उसको जीव में रख रहे हैं, तो उसकी जितनी गतिविधियां हो रही हैं, उसका पाचन क्रिया हो रही है उसके शरीर के अंदर, वो जब जीव है तो वो उसका सांस लेने की भी प्रक्रिया हो रही होगी, जो जीवित रहने के लिए जितनी एक मूलभूत चीजें चाहिए, वो एक कोशिका वो सारे करती है, वो कार्य करती है, और इस प्रकार उनका जीवन चलता है। तो हम अमीबा हमने एक कोशिक जीव की कैटेगरी में रखा हुआ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक कोशिक जीव भी उपस्थित है। फिर पैरामीशियन, बहुत हमने माइक्रो ऑर्गेनिल्स के बारे में इससे पहले वाले हमारा जो चैप्टर था, जो हमने डिस्कशन करा था, तो हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। तो ये हमने देखा था कि एक कोशिक जीव, ये एक कोशिका सारे जीव कार्य को वो एक उनको संपन्न करती है। उसके साथ साथ हमने क्या देखा था कि एक कोशिक जीव के साथ बहुकोशिक जीव भी है। अगर हम कहें हम बहुकोशिक है, और जितने आपको प्राणी इस धरती पर दिखाई दे रहे हैं वो बहुकोशिकीय में आ रहे हैं, और जितने हमारे पादप हैं वो भी बहुकोशिकीय में आ रहे हैं।
तो इस प्रकार हम देखें तो हमारा जो है वो बहुकोशिक जीव भी इस धरती पर उपस्थित है। जहाँ एक कोशिक जीव, वहां पे बहुकोशिक जीव भी यहाँ पे इस धरती पर हैं। और इनमें क्या होता है, अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्य, इनमें से हम क्या देखते हैं कि अधिकतर कोशिकाएं कुछ कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। तो और फिर यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, तो इसको हम जरा पढ़ के इसको समझाना चाहेंगे कि प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। ये मार्क क्यों मैं लाइन पढ़ रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि जब हम ये अब जो है कि प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह, और यही हमारा जो विभिन्न समूह जो बन रहे हैं, मींस विभिन्न हमारे अगर कहीं टिश्यूज बन रहे हैं, विभिन्न प्रकार के, जो हमारे चैप्टर का टाइटल है ऊतक बन रहे हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पर अब हम धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं कि प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है। और ये जो कोशिका, फिर जो दूसरी इंपॉर्टेंट आपकी लाइन आ रही है, कोशिकाओं के ये समूह एक विशेष कार्य को ही पूरे एक अपनी दक्षता से उसको पूरा करते हैं। अब जैसे अगर हम थोड़े एग्जांपल्स लेके इसको समझाना चाहें कि अगर हमारे जैसे पेशी हमारा संकुचन होता है, अगर हम कहें मैं हाथ आगे कर रही हूँ, मैं ही नहीं जितने जीव हैं वो जब अपने बॉडी का एक मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे अभी हम आपके सामने हमारे हाथ चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी कुछ जो अगर कहें कोशिकाओं में संकुचन हो रहा है और कुछ फैल रही है। तो इस प्रकार हमारा एक गति, एक या कहें किसी भी जीव में गति होती है, उनमें कोई एक मूवमेंट होता है। और फिर हम देखते हैं जैसे तंत्रिकाएं कोशिकाएं जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, वो वाहक होती हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम अगर हम बात कर रहे हैं, हम तंत्रिकाओं की बात कर रहे हैं, तो तभी हमें जब कोई चीज गर्म छू रहे हैं तो हमें पता है, एकदम हाथ हटा रहे हैं, जो रिफ्लेक्स एक्शन चल रहा है। किसी चीज को देखकर अगर मैं कहूँ मुझे चाट बहुत पसंद है, सामने मेरे आ रही है, तो मेरे मुंह में क्या होता है, अपने आप ही एक कहीं मुंह में वाटर आना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम लार कहते हैं। तो ये सारा क्या है, ये आपका एक जो रिफ्लेक्स एक्शंस चल रहे हैं। तो जब हम उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे तब आपको और समझाएंगे। फिर जैसे हम कहें कि हमारे जो रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और जितने भी हमारे बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये सब का भी हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, एक सर्कुलेशन चल रहा है, एक वहन चल रहा है। हम खाना खा रहे हैं, हमारे बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, जो काम की चीज है वो एब्जॉर्ब हो रही है, जो हमारे काम का नहीं है वो हमारे शरीर से वो हम उसको निष्कासित कर रहे हैं। इसी प्रकार हम ऑक्सीजन लेने की क्रिया चल रही है, तो हम क्या ले रहे हैं, हम तो एक सांस ले रहे हैं, एक हवा है जिसको अंदर ले रहे हैं। लेकिन हमारे जो कहे हमारे शरीर के अंदर कुछ कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जो हम हवा अंदर ले रहे हैं, उसमें से वो सिर्फ ऑक्सीजन को ही एब्जॉर्ब कर रही है। बाकी जो हमारी गैसेस जो हमने अंदर लिए हैं और हमारे जो अंदर के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये सारा कहें हमारे बॉडी में, तो जैसे हम जो एक कोशिका क्या, वो स्पेशली एक कोशिकाओं का एक समूह है जो ऑक्सीजन को ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है। ऐसे ही हम देखते हैं कि खाली हम जीवों की बात नहीं कर रहे, हम पौधों की भी बात कर रहे हैं। उनमें भी वाहक नलियों से हमारे क्या होता है, अगर देखते हैं तो ये वाहक नलियों से ही संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। हम देखते हैं कि पेड़ है, तो पेड़ क्या, अगर उसकी जड़ नहीं होगी पेड़ जीवित नहीं रहेगा, है या नहीं है? तो जड़ का क्या कार्य है बताइए? पानी अवशोषित करना ना, और खनिज लवण वो अवशोषित करते हैं। फिर क्या होता है, वो हमारा जो रूट्स है उससे स्टेम में जाते हैं, स्टेम से ब्रांचेस में जाते हैं, ब्रांचेस से लीव्स में जाते हैं, और पत्तियों में क्या कार्य हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का, है ना, प्रकाश संश्लेषण का। वो क्यों जरूरी है, सोचिए। वो हमारी जो प्लांट्स की भोजन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो अब ये अंदर कोई स्पेशल कोशिकाएं हैं ना, जो खनिज लवण पानी जल को ऊपर लेकर जा रही है। फिर जब हमारी पत्ती में जब भोजन बन गया है, तब हम क्या देखते हैं, वो भोजन कहाँ संचय हो रहा है, पौधे के विभिन्न भागों में हो रहा है ना।
तो अब इसका अर्थ है कि पत्तियों से भोजन कभी पत्तियों में वो संचय हो रहा है, कभी रूट्स में हो रहा है, कभी स्टेम में हो रहा है। आपने मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड रूट्स के बारे में पढ़ा है। हम जो आलू है वो क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है ना। हम अगर और आप सोचें रूट्स कौन सी खाते हैं, गाजर मूली, है ना। तो ये सब क्या है, तो मीन्स भोजन कहीं बना है लेकिन उसका संचय किसी और स्थान पर हो रहा है पौधे के। तो वो सारा कहाँ से, तो ये कैसे जा रहा है, तो इसके लिए भी स्पेशल कोशिकाएं हैं जो ये कार्य कर रही हैं। तो क्या एक कोशिका कार्य कर पाएगी, नहीं, एक कोशिका नहीं कर पाएगी। इसके लिए क्या है, एक समूह चाहिए कोशिकाओं का जो ये कार्य कर सके, क्योंकि हम क्या हैं, हम बहुकोशिकीय जीव हैं। क्लियर। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो चाहे पौधे हो चाहे जीव जंतु हो, जो जिनमें ये सारे कार्य चल रहा है, तो वो, और हम बहुकोशिकीय हैं, तो इस प्रकार हम देखते हैं कोशिकाओं का एक समूह बनता है और ये पूरा कार्य उस कारण होता है, या वो समूह वो कार्य करने में एक सक्षम होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, कि एक ग्रुप ऑफ कोशिका है वो एक कार्य कर रही है, दूसरा ग्रुप जो है वो दूसरा कार्य कर रहा है। तो अगर जैसे हम सांस लेने की प्रक्रिया में देखें, तो एक कोशिका ऑक्सीजन को, अगर कोशिका नहीं बोले हम, एक समूह कोशिका का, वो ऑक्सीजन को अंदर ले रहा है, तो दूसरा समूह ऑक्सीजन को बाहर निकालने में सहायक हो रहा है। उतने बीच में भी और बहुत सारे हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। ऐसी हम पादपों का देखें कि एक समूह कोशिका का जल खनिज लवण को पत्तियों तक लेकर जा रहा है, पत्तियों में जो आपका भोजन बना है उसको पूरे पौधे में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक कोशिका समूह है। तो ये डिवीजन ऑफ एक लेबर हो गया। जैसे कोई एक इंडस्ट्री है, तो क्या होता है, कोई कहीं एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो रॉ मटेरियल लेकर आता है, तो कहीं ट्रक में कोई ड्राइव करके रॉ मटेरियल वहां ला रहा है, फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो सामान से ट्रक से अनलोड करके जहां उसको जाना है वहां वो लेकर जा रहा है। तो तीसरा ग्रुप है जो उसमें वो देख रहा है मेरे काम का क्या है, कौन सा मुझे दूसरी जगह भेजना है, फिर उसका प्रोसेस चल रहा है, वो एक समूह कर रहा है, पैकिंग एक समूह कर रहा है, फिर लोडिंग फिर से ट्रक में कहीं और कर रहा है, वो कहीं और जा रहा है, जो लोड होके सामान फिर वो कहीं और जा रहा है। तो हम देख रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर है, ये नहीं कि एक ही इंसान सामान ला भी रहा है, उसको अनपैक भी कर रहा है, उसको बना भी रहा है, उसको बेचने भी जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, अलग अलग समूह लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो इसी प्रकार बहुकोशिक जीव में कोशिकाओं का समूह है जो एक विभिन्न समूह है जो विभिन्न कार्य कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन। तो यहाँ क्या होता है, तो इस तरह से शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं। और इससे हमें क्या एक पता चल रहा है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह के द्वारा होता है, और ये जो कोशिकाओं का समूह होता है इसको हम कहते हैं ऊतक। तो अब हम आ गए ऊतक क्या है ना। तो जो एक कोशिकाओं का जो समूह है जो एक पर्टिकुलर एक कार्य कर रहा है वो हो जाता है ऊतक। तो ये समझ ले छोटे छोटे डॉट्स हैं, ठीक है, एक डॉट जो है वो कोशिका है, ऐसी बहुत सारे डॉट्स जब जुड़ के एक कार्य कर रहे हैं तो हम उनको अब कोशिका नहीं कहेंगे, हम उनको ऊतक का नाम देंगे। और अगर हम सिस्टम में देखें तो हमारा सिस्टम ऐसे ही चलता है कि सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, कोशिका, आपका ऊतक, फिर वो कोई एक हमारा बॉडी, ऊतक जब मिल जाते हैं तो वो एक बॉडी का पार्ट बनाते हैं, और वो बॉडी का पार्ट पूरा हमारा सिस्टम को बनाता है। तो ये हमने देखा। तो और ये थोड़े से हम देखते हैं, तो जैसे रक्त, फ्लोएम तथा पेशी, ऊतक, ये हमारे कुछ उदाहरण हैं, और इन सब के ही बारे में हम आने वाले जो हमारे सेशन है उसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों ये सेशन आज का मैं रोकने से पहले आज के थोड़े नोट्स दिखाती हूँ आपको।
तो बच्चों ये नोट कर लीजिए, बहुकोशिक जीव में लाखों कोशिकाएं होती हैं तथा अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में समर्थ होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। तो आज का जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर हम कोशिकाओं के विभिन्न कार्य की बात कर रहे हैं तो मनुष्य में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है जिसके कारण गति होती है। तंत्रिकाएं कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं। रक्त ऑक्सीजन, हार्मोन्स, भोजन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। तो ये जो रक्त है, जो ब्लड है, ये हमारा ऑक्सीजन भी कैरी करता है, हार्मोन्स भी कैरी करता है, जो भोजन है उसे भी कैरी करता है और अपशिष्ट पदार्थों को भी कैरी करता है। तो ये हमारा ये एक हमारे प्रकार का एक कहें ऊतक है, टिश्यू है। और ये हम जब हम जंतु ऊतक की बात करेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पौधों में वाहक नालियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। ऊतक की परिभाषा देखें, कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य एक समान हो ऊतक कहलाता है। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी ऊतक के उदाहरण है। तो ये मैंने आपको बुक में भी मार्क करवा दिया है और ये आप चाहें तो ये जो मैं स्लाइड्स दिखा रही हूँ पॉज कर करके अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया कि हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं और एक हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली है वो डिवीजन ऑफ लेबर की भी पता चली है कि श्रम विभाजन के किस प्रकार विभिन्न जो कोशिकाएं हैं वो एक ऊतक बनाती हैं और जो ऊतक होते हैं वो हमारे शरीर में हमारे जो एक विभिन्न कार्य हैं हमारे शारीरिक उनको पूर्ण करते हैं, जिनके कारण हम कहते हैं हम जीवित कैटेगरी में आते हैं। तो ये एक आज हमें इंट्रोडक्शन मिल गया। आने वाले सेशंस में आपको ऊतकों के बारे में और समझने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।